मेरा ये मानना है कि एक बढ़िया किताब ना सिर्फ इंसान को प्रोत्साहित कर सकती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, बल्कि वो उसे रास्ता भी दिखा सकती है अपनी मंजिल को पाने के लिए। बशर्ते उस इंसान में उस किताब को पढ़कर उस पर अमल करने की काबिलियत और धैर्य हो। कई लोग ज़ीरो से हीरो बनने की कहानी को बड़े चाव से पढ़ते हैं। ऐसी फ़िल्में भी बहुत सुपरहिट होती हैं जहाँ पर एक मिडिल क्लास का हीरो आगे चलकर बड़ा कामयाब होता है। और इस कामयाबी के पीछे, इस आकर्षण के पीछे जो हम इन फ़िल्मों से, इन नॉवल से प्रभावित होते हैं, इसके पीछे एक कारण ये है कि हम कहीं न कहीं खुद को उन किरदारों के साथ जोड़ पाते हैं जो उस नॉवेल्स में जी रहे होते हैं। उनके अंदर हम अपने आप को देखते हैं, अपना अंश पाते हैं, या अपने अंदर हम उनका अंश पाते हैं। और हमें ये विश्वास हो जाता है, या कहीं न कहीं हम ये विश्वास करना चाहते हैं कि अगर वो किरदार अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है, तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। मुझे भी आगे चलकर अपने आप को कामयाब बनाना चाहिए। ये नौजवान आज की परिस्थिति से निकलकर, अपने आज की परिस्थिति से उठकर एक नई परिस्थिति का निर्माण करना चाहते हैं। फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपनी ज़िंदगी के कई वर्ष क्यों न गंवाना पड़े। डार्क हॉर्स जैसे नॉवेल्स अगर युवा पीढ़ी अच्छे से समझ पाए, तो ये उसे उसकी ज़िंदगी के कामयाबी का रास्ता दिखा सकते हैं। ये नॉवल सिर्फ उनके लिए नहीं है जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। इन नॉवेल्स में जो स्ट्रगल की कहानी दी गई है, ये कहानी किसी भी फील्ड की हो सकती है। कोई भी इंसान इन नॉवेल्स को पढ़कर अगर इसे पूरी तरह से, इसके जो लेसन्स है उसको समझ पाए, उसके एसेंस को ले पाए, तो वो भी अपने उस फील्ड में कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके लिए वो लड़ रहा है। इन नॉवेल्स को पढ़कर एक बात तो समझ में आती है कि हज़ारों लोग आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली का कूच करते हैं, लेकिन उनमें से चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने आप को डार्क हॉर्स साबित कर पाते हैं। ट्वेल्थ फेल या डार्क हॉर्स जैसे नॉवेल्स आज के नौजवान पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, स्पेशली मिडिल क्लास नौजवानों के लिए, जो इन्हें पढ़कर अपने अंदर एक उत्साह महसूस करते हैं। और यही उत्साह उन्हें खींच लाता है कि वे अपनी जन्मभूमि को छोड़कर अपनी कर्म भूमि की तरफ आएँ, जहाँ उन्हें विश्वास होता है कि उनके सपने पूरे होंगे, उनके सपने साकार होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये सपने पूरे करने के लिए उन्हें एक अलग तरीके के संघर्ष के साथ गुजरना पड़ता है, और कुछ लोग इस संघर्ष में पार हो जाते हैं, और कुछ लोग इस संघर्ष को करते हुए अपने ज़िंदगी के अनमोल वर्ष गुजार देते हैं। ऐसे नॉवेल्स भरपूर मात्रा में मार्केट में उपलब्ध है, और तकरीबन हर नॉवल जो है पढ़ने वाले के अंदर एक आकर्षण को जगा देता है। एक ऐसा आकर्षण जिसे पढ़कर लोगों के अंदर एक स्फूर्ति आ जाती है, कुछ कर गुजरने की स्फूर्ति। कहाँ से आता है ये आकर्षण? ये आकर्षण आता है इस नॉवेल्स के किरदारों के ज़रिए। ऐसे किरदार जो आपके और मेरी तरह साधारण होते हैं, साधारण फैमिली से आते हैं, लेकिन भले ही वे साधारण हों, लेकिन उनके सपने साधारण नहीं होते। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि आज वे क्या हैं। उनके लिए तो ये मायने रखता है कि आने वाले कल में वे क्या बन सकते हैं। इन नॉवेल्स को पढ़कर मैंने जाना है कि लोग आईएएस की तैयारी करने के लिए बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ लोग दिल्ली आकर, जो आईएएस का एक हब माना जाता है, दिल्ली आकर कमरा बुक कर कर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में ज्वाइन कर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन इसके बावजूद
हर कोई आईएएस नहीं बन पाता। इससे वे टूट जाते हैं, अंदर से इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी का वे क्या करें। ऐसे में ज़रूरी है कि उनके माता पिता हों या कोचिंग सेंटर वाले हों, वो उन्हें ये बताएं कि आईएएस सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, उनके पास एक प्लान बी भी होना चाहिए। आईएएस के लिए तो वो पूरी तरह से मेहनत करें, लेकिन अगर वे कामयाब नहीं हो पाते तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए दूसरे विकल्प क्या हैं, क्या वे उस विकल्प पर चलकर अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, बजाय इसके कि वे आईएएस न बन पाने के गम में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दें। शायद ऐसा कोचिंग संस्थान कर भी रहे हों, वे बच्चों को तैयार करते हैं जब आईएएस के लिए, तो उन्हें शायद ये भी बताते होंगे कि अगर आईएएस में तुम्हारा नहीं होता है तो तुम्हें दूसरा विकल्प भी तैयार रखना चाहिए। और शायद जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो नौजवान आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर भी शायद ये विचार आते होंगे कि मैं तो पूरी तरह से लगा हुआ हूँ आईएएस की तैयारी में, लेकिन अगर मेरा आईएएस में नहीं होता है तो मेरे पास दूसरा विकल्प क्या है जिसे मैं फॉलो कर सकता हूँ, जिसके ऊपर चलकर मे बी आईएएस तो नहीं लेकिन अपनी ज़िंदगी को एक अलग मुकाम पर पहुँचा सकता हूँ। हर साल लाखों लोग आईएएस की तैयारी करते हैं और ये भी सत्य है कि इतने लोगों की, इतने आईएएस की ज़रूरत देश को नहीं होती है। हर साल वैकेंसीज लिमिटेड होती है, तो उनमें से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं उन्हें चुन लिया जाता है और जो बाकी कामयाब नहीं हो पाते हैं वे अगले साल फिर कोशिश करेंगे, ये सोचकर फिर एक बार संघर्ष में लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सारे अटेम्प्ट्स ख़त्म हो चुके हैं और अब वे फिर भी आईएएस नहीं बन पाए। ऐसे में उनके दिल पर क्या बीतती होगी ये तो वे ही जानते होंगे, हम और आप उसको नहीं समझ सकते। लेकिन एक बात तो है कि आईएएस की तैयारी करते समय जितनी किताबें वे पढ़ते हैं, जितने विषयों पर वे पढ़ते हैं, जितने विषयों पर वे चर्चा करते हैं, उससे उनके अंदर ज्ञान का एक अथाह अथाह सागर तैयार हो जाता है और वे उस ज्ञान को लेकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। जो लोग देश सेवा की भावना से, जनता की सेवा की भावना से आईएएस बनने का सपना देखते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, उनके पास और भी कई रास्ते हैं, उन्हें सिर्फ देखने की ज़रूरत है। और भी कई रास्ते हैं देश की सेवा करने के लिए। उन्हें उन रास्तों को ध्यानपूर्वक स्टडी करना है, देखना है वे किस रास्ते पर चलकर कामयाब हो सकते हैं और उन्हें उन रास्तों की तरफ अग्रसर होना चाहिए। एक हारा हुआ इंसान जिसने संघर्ष किया है, अगर वो अपना एनालिसिस करे तो वो पाएगा कि इस संघर्ष ने उसे और समझदार बना दिया है। उसे ये दिखाई देने लगेगा कि जहाँ एक ओर ये दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो चुका है, वहीं दूसरी ओर कई और दरवाजे खुल चुके हैं और ये नतीजा सिर्फ सही संघर्ष के द्वारा उसे मिला है। इन नॉवेल्स को पढ़कर जो आत्मविश्वास अंदर जागता है, उसी आत्मविश्वास को लेकर युवक और युवती निकल पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए। लेकिन सिर्फ प्रेरणादायक किताबें पढ़कर हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं पाता। कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। निकलते तो सभी हैं अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए, लेकिन हर इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। राह में वो कहीं एक दूसरी राह पकड़ लेता है या उसे समझ में आने लगता है कि ये मंजिल मेरी मंजिल नहीं। जो युवक और युवती अपने सपनों को लेकर उसे पूरा करने के लिए निकलते हैं और उसमें वे कामयाब नहीं हो पाते, तो उनका क्या इसमें उनकी पराजय है? क्या वे ज़िंदगी में हार चुके हैं? क्या उनकी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है? मैं ऐसा नहीं मानता और शायद आप भी ऐसा नहीं मानते होंगे, क्योंकि जब एक इंसान
अपने सपनों को लेकर अपनी कर्म भूमि की तरफ बढ़ता है, उसमें जो वो संघर्ष करता है, वो संघर्ष उस इंसान को एक नया रूप देते हैं। वो इंसान वही इंसान नहीं रहता जो वो पहले था। संघर्ष उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है जो परमानेंट होता है। भले ही इन दो नॉवेल्स की कहानी एक आईएएस बनने की जद्दोजहद की कहानी है, लेकिन इस नॉवल के जो प्रेरणा स्रोत हैं, इस नॉवल के अंदर जो प्रेरणा भरी हुई है, उस प्रेरणा को लेकर कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में अपनी कामयाबी की शिखर को छू सकता है। इन नॉवेल्स के पन्नों में ऐसे भी किरदार कैद हैं जो आईएएस बनने वाले पाठकों के लिए एक सबक के रूप में उभरते हैं। और एक समझदार पाठक वो है जो ना सिर्फ हीरो की कामयाबी को देखता है, बल्कि बाकी किरदारों की विफलताओं को भी देखता है, उनको समझता है और उनसे सबक लेता है। उसे पता है कि अगर उसने ये सबक नहीं सीखा तो हीरो बनना तो दूर, इस नॉवल का हीरो बनने के बजाय वो किरदार बन जाएगा इस नॉवल का जो इस नॉवल में कभी आईएएस क्लियर नहीं कर पाता। इन नॉवेल्स में कई किरदार ऐसे भी दिखाए गए हैं जो 4 साल 5 साल दिल्ली के मुखर्जी नगर में गुजार देते हैं इस उम्मीद के साथ कि इस साल तो उनका आईएएस ज़रूर निकलेगा। और जो पाठक इन नॉवेल्स को पढ़ते हैं वे इन किरदारों के बारे में पढ़कर समझ जाते हैं कि इस इंसान का आईएएस निकलने वाला नहीं है। उसके व्यवहार को देखकर उनको समझ में आ जाता है। लेकिन अफसोस उस किरदार को, उस नॉवल के किरदार को ये समझ नहीं आता कि उसका आईएएस इस साल भी नहीं निकलेगा। मेरा ये मानना है कि आईएएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आकांक्षा या डिज़ायर के साथ साथ एक चीज़ की और ज़रूरत होती है, और वो होती है उस इंसान की मनोदृष्टि, उस इंसान का रवैया, आईएएस को लेकर उस इंसान की सोच क्या है। और ये जो रवैया, ये मनोदृष्टि है, वो हर कैंडिडेट में पाई नहीं जाती। नतीजा ये होता है कि वो कैंडिडेट हर साल अपनी कामयाबी से दूर होता जाता है। इन नॉवेल्स के पन्नों में ऐसे इंटरेस्टिंग किरदार से भी आपकी मुलाकात होगी जिनकी जवानी भावनाओं की एक ज्वालामुखी है, और इनमें से जो सबसे प्रखर भावना है वो है प्रेम की भावना। होता यूं है कि ये नौजवान जब अपने गांव से दिल्ली का कूच करते हैं तो उनके दिमाग में एक ही मकसद होता है, वहाँ जाकर भाड़े पे एक मकान लेना है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी है और बस दबा के पढ़ना है, पढ़ाई करना है बस। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में अटेंड करते ही, क्लासेस अटेंड करते ही उस नौजवान की नज़र पड़ती है एक कन्या पर, और फिर उसके अंदर का जो प्रेम का ज्वालामुखी है वो फूट पड़ता है। कन्या भले ही उसे ना देख रही हो, लेकिन वो चाहता है कि वो कन्या की नज़र में आ जाए, वो कन्या उससे दोस्ती कर ले, और फिर उसकी रातें जो है पढ़ाई करने के बजाय उस कन्या के सपनों में गुजरती है, कई सारे रोमांटिक गाने सुनने में गुजरती है, और जिस मकसद से वो आया था आईएएस बनने की मकसद से, वो आईएएस धीरे 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 उससे दूर होता जाता है। और नतीजा क्या होता है? फेलियर, असफलता, विफलता। क्या आपने भी कभी कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसने आपको अंदर से झकझोर दिया हो, जिसने आपको प्रोत्साहित किया हो ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, और जिसके प्रभाव में आकर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी हासिल की हो? अगर आपके पास ऐसी कोई किताब है या उस किताब के बारे में आप जानते हैं तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।